औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अलिफ की बनावट के बारे में आपको समझाया था। आज हमारे पास आ गई अलमदा की बनावट। अलमदा की बनावट हम किस तरह बनाते हैं, किस तरह इसकी शेप हम ईज़ी बना सकते हैं, बच्चों से भी बनवा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि मद की बनावट हम किस तरह बनाते हैं। मद के लिए इसके सिरे को गोल करते हैं। यहाँ से ये मैं आपके सामने बना देता हूँ। ये देखें 4 लाइन है मेरे पास। अब यहाँ से ये देखें, यहाँ पे अगर मैं ये सी जैसी बनावट देता हूँ, ये मैं डॉट बना लेता हूँ। सी के बाद मैं एस की भी बनावट बना लेता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास सी और एस की बनावट आ गई। अब यहाँ से सी की बनावट को अगर मैं यहाँ से गोल करता हूँ और लाइन से उठा के छोड़ देता हूँ, इसके सिरे को गोल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें, लाइन से यहाँ पे मैं एरो का निशान बनाता हूँ। लाइन से इसे मैंने थोड़ा सा उठा के छोड़ दिया। इसे अब मैंने क्या करना है, इसे इधर से ही रख के इसे मैंने गिरा देना आगे। तो ये बन गई मद की बनावट। इसी तरह एस का अगर यहाँ से ये देखें, ये जो गुलाई बनी हुई है, इसे मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ। यहाँ से ये थोड़ा सा सिरा लाइन से जो उठा हुआ है इधर तक ला के छोड़ दिया। लेकिन ये याद रहे, ये वाला सिरा ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ हमने लाइन से उठा के छोड़ देना है। यहाँ पे भी ये सिरा देखें, यहाँ से ये ऊपर है और यहाँ से अब यहाँ से ये सिरा इसके नीचे है। ये स्पेस आपको नज़र आ रही है, ये देखें नीचे है। अब इसे मैंने यहाँ से ये रखा, इसे गोल करके मैंने गिरा दिया। ये बन गई मद की बनावट। मद के लिए इसके सिरे को गोल करते हैं। अगर इंग्लिश का अल्फाज ये देखें, सी के नीचे वाली गुलाई ले लें तो इससे आगे की तरफ गिरा दें। ये देखें, इसे आगे की तरफ गिरा दें तो ये क्या मद की बनावट बन जाएगी। ये पहली और दूसरी लाइन में, ये यहाँ से अलिफ की बनावट हम बनाते हैं। ये पहली और दूसरी लाइन के पे बनता है। यहाँ से ये रखा, ऐसे ये रख के इसे गोल कर दिया। ये अलिफ के ऊपर ज़्यादातर बनाया जाता है। यहाँ से जैसे आप लिखते हो, ये देखें यहाँ से इस तरह आप बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर आ जाता है सिंगल लाइन पे। तो आप यहाँ पे अगर प्रैक्टिस करनी है 4 लाइन पे, तो यहाँ पे आप बनाएंगे यहाँ से ये पहली और ये दूसरी लाइन पे। यहाँ से गोल करके आप उठाएंगे, इसे आप गिरा देंगे। ये हमारी होगी ये मद की बनावट। आगे मैं आपको बे की बनावट के बारे में बता देता हूँ कि बे की बनावट हम किस तरह बना सकते हैं। मद की बनावट यहाँ से ये देखें, ये इसकी शेप बनी हुई है, किस तरह से ड्रा करना है। डॉट भी मैंने लगाए हैं। आगे बे की बनावट। बे की बनावट अगर देखा जाए तो 4 लाइन में हम 2 लाइन में रहते हुए बनाते हैं। 4 की बनावट हम नीचे 2 लाइन में रहते हुए बनाते हैं। ये मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ। यहाँ से ये रखा, ऐसे यहाँ से ये रख के गोल किया। ये देखें, यहाँ से ये गोल करके हम आगे लेके आए। जहाँ से ये लाइन के साथ अटैच हुआ है, ऐसे थोड़ा सा आगे चला के सीधा गोल करके ऊपर उठाएंगे। अब यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे ये स्पेस ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे स्पेस कम है। यहाँ से लाइन से सिर्फ गोल होके उठ रहा है और यहाँ पे ये देखें ये स्पेस ज़्यादा है। यहाँ से हमने गोल करके आगे चलाया, इधर लाइन के साथ अटैच हुआ, जहाँ से इसे गोल करके यहाँ से सीधा ऊपर उठा लिया। ये बन गई बे की बनावट। इसके दोनों सिरे ये जो हैं, ये दोनों सिरे इतने बड़े नहीं होते। बे के दोनों इतराफ के सिरे ऊपर को उठाते हैं, लेकिन दोनों इतराफ के सिरे इतने लंबे नहीं होते। पहले हम शुरू में सिरा सीधा रख कर गोल करते हैं, गोल करके लाइन पर ले आते हैं,
फिर इसे सीधा आगे की तरफ लाइन पर आकर फिर इसे गोल करके उठा लेते हैं। ये सेंटर वाली दोनों लाइनों पे बनता है। सिर्फ ज़रूरत के वक्त छोटा बड़ा कमी बेशी की जा सकती है। बहरहाल लफ्ज़ खूबसूरत होना चाहिए, उस हिसाब से हमने अल्फाज को बनाना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये देखें, ये मैंने बे की ड्रा की हुई है ड्राइंग। इसमें ये मैंने डॉट भी लगाए हैं। इस पर मुकम्मल मैंने कापी बनाई है ताकि टीचर्स के काम आ सके। अगर कोई कापी लेना चाहता है इसे स्कूल के लिए या किसी को चाहिए तो वो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऊपर दिया है। यहाँ से कोई समझ नहीं आती सही तरह कोई लफ्ज़ का मसला बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आसान से आसान तरीके से समझाऊंगा। ये आज हमारा लेसन 2 था। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।